इसराइल और फ़लस्तीन के दरमियान कशीदगी और जंग का आगाज़ एक तवील अरसे से जारी तनाज़े का हिस्सा है, जिसकी जड़ी तारीख़ और इलाक़े के मसाइल में गहरी हैं। फ़लस्तीनी इलाक़ों में इसराइल के कब्ज़े, ज़मीनों की तक़सीम, मजहबी और नस्ली तज़ादात, और फ़लस्तीनियों के हुकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के सवालात ने इस तनाज़े को मज़ीद पेचीदा बनाया है। सबसे हालिया जंग जो 2023 में शुरू हुई, उसकी वजह मुख्तलिफ अवामिल हो सकते हैं, जिनमें फ़लस्तीनी ग्रुप हमास का इसराइल पर हमला भी शामिल है। 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने इसराइल के खिलाफ एक बड़े हमले का आगाज़ किया, जिसमें रॉकेट हमले और सरहदी पार से हमले शामिल थे। इस हमले का मकसद इसराइल के खिलाफ सियासी और फौजी दबाव बढ़ाना था, और उसने इसराइल में बड़ी तबाही और जानी नुकसान पहुंचाया। इस हमले का पस मंज़र मुख्तलिफ है, लेकिन इसमें अहम वजूहात में शामिल हैं। 1. फ़लस्तीनी इलाक़ों में इसराइली कब्ज़ा। इसराइल ने 1967 की जंग में फ़लस्तीनी इलाक़ों को कब्ज़े में लिया था, जिनमें मग़रिबी किनारे और गज़ा की पट्टी शामिल हैं। इसके बाद से फ़लस्तीनियों का मुतालबा है कि इन्हें अपने इलाक़े में आज़ादाना रियासत कायम करने का हक़ मिले, लेकिन इसराइल और फ़लस्तीनी क़यादत के दरमियान इस हवाले से कोई हतमी मुआहदा नहीं हो सका। 2. मजहबी और सक़ाफ़ती इख्तिलाफ़ात। यरूशलेम शहर, जो यहूदियों, मुसलमानों और ईसाइयों के लिए मुक़द्दस है, इसके हवाले से भी दोनों तरफ से शदीद इख्तिलाफ़ात हैं। इसराइल ने इस शहर को अपनी मुकम्मल दारुल हुकूमत करार दिया है, जबकि फ़लस्तीनी इस शहर के मशरिक़ी हिस्से को अपने मुस्तक़बिल की रियासत का हिस्सा समझते हैं। 3. गज़ा की पट्टी और हमास। हमास, जो एक फ़लस्तीनी इस्लाम पसंद तंजीम है, ने 2007 में गज़ा की पट्टी पर कब्ज़ा कर लिया था, और इसके बाद से इसराइल और हमास के दरमियान कशीदगी बढ़ती गई। हमास का मकसद इसराइल को ख़त्म करना और फ़लस्तीन के लिए एक इस्लामी रियासत कायम करना है। 4. इंसानी हुकूक़ की खिलाफ वर्जी। फ़लस्तीनियों की तरफ से इसराइली फ़ोर्सेस पर यह इल्ज़ाम आयद किया जाता है कि वो मग़रिबी किनारे और गज़ा में फ़लस्तीनियों के इंसानी हुकूक़ की खिलाफ वर्जी कर रही हैं, जिसमें आबादकारी की पॉलिसी और फ़ौजी कार्रवाइयाँ शामिल हैं। इसराइल ने इस हमले का जवाब अपनी फ़ौजी ताकत से दिया, जिसमें फ़ज़ाई हमले और ज़मीनी कार्रवाइयाँ शामिल थीं। उस जंग में दोनों तरफ से हज़ारों अफराद हलाक और ज़ख्मी हुए हैं। इस तनाज़े के हल की कोशिशें जारी हैं, लेकिन अभी तक कोई मुस्तकिल हल नहीं निकल सका है। इसराइल और फ़लस्तीन के दरमियान कशीदगी और जंग का आगाज़ एक तवील अरसे से जारी तनाज़े का हिस्सा है, जिसकी जड़ी तारीख़ और इलाक़े के मसाइल में गहरी हैं। फ़लस्तीनी इलाक़ों में इसराइल के कब्ज़े, ज़मीनों की तक़सीम, मजहबी और नस्ली तज़ादात, और फ़लस्तीनियों के हुकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के सवालात ने इस तनाज़े को मज़ीद पेचीदा बनाया है। सबसे हालिया जंग जो 2023 में शुरू हुई, उसकी वजह मुख्तलिफ अवामिल हो सकते हैं, जिनमें फ़लस्तीनी ग्रुप हमास का इसराइल पर हमला भी शामिल है। 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने इसराइल के खिलाफ एक बड़े हमले का आगाज़ किया, जिसमें रॉकेट हमले और सरहदी पार से हमले शामिल थे। इस हमले का मकसद इसराइल के खिलाफ सियासी और फौजी दबाव बढ़ाना था, और उसने इसराइल में बड़ी तबाही और जानी नुकसान पहुंचाया। इस हमले का पस मंज़र मुख्तलिफ है, लेकिन इसमें अहम वजूहात में शामिल हैं। 1. फ़लस्तीनी इलाक़ों में इसराइली कब्ज़ा। इसराइल ने 1967 की जंग में फ़लस्तीनी इलाक़ों को कब्ज़े में लिया था, जिनमें मग़रिबी किनारे और गज़ा की पट्टी शामिल हैं। इसके बाद से फ़लस्तीनियों का मुतालबा है कि इन्हें अपने इलाक़े में आज़ादाना रियासत कायम करने का हक़ मिले, लेकिन इसराइल और फ़लस्तीनी क़यादत के दरमियान इस हवाले से कोई हतमी मुआहदा नहीं हो सका। 2. मजहबी और सक़ाफ़ती इख्तिलाफ़ात। यरूशलेम शहर, जो यहूदियों, मुसलमानों और ईसाइयों के लिए मुक़द्दस है, इसके हवाले से भी दोनों तरफ से शदीद इख्तिलाफ़ात हैं। इसराइल ने इस शहर को अपनी मुकम्मल दारुल हुकूमत करार दिया है, जबकि फ़लस्तीनी इस शहर के मशरिक़ी हिस्से को अपने मुस्तक़बिल की रियासत का हिस्सा समझते हैं। 3. गज़ा की पट्टी और हमास। हमास, जो एक फ़लस्तीनी इस्लाम पसंद तंजीम है, ने 2007 में गज़ा की पट्टी पर कब्ज़ा कर लिया था, और इसके बाद से इसराइल और हमास के दरमियान कशीदगी बढ़ती गई। हमास का मकसद इसराइल को ख़त्म करना और फ़लस्तीन के लिए एक इस्लामी रियासत कायम करना है। 4. इंसानी हुकूक़ की खिलाफ वर्जी। फ़लस्तीनियों की तरफ से इसराइली फ़ोर्सेस पर यह इल्ज़ाम आयद किया जाता है कि वो मग़रिबी किनारे और गज़ा में फ़लस्तीनियों के इंसानी हुकूक़ की खिलाफ वर्जी कर रही हैं, जिसमें आबादकारी की पॉलिसी और फ़ौजी कार्रवाइयाँ शामिल हैं। इसराइल ने इस हमले का जवाब अपनी फ़ौजी ताकत से दिया, जिसमें फ़ज़ाई हमले और ज़मीनी कार्रवाइयाँ शामिल थीं। उस जंग में दोनों तरफ से हज़ारों अफराद हलाक और ज़ख्मी हुए हैं। इस तनाज़े के हल की कोशिशें जारी हैं, लेकिन अभी तक कोई मुस्तकिल हल नहीं निकल सका है।